Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be Educated. So my name is Manish Kumar Pandey and today I will teach you transformation of sentences part 5. Today topic adjective या adverb की डिग्री ऑफ कंपेरिजन बदलकर वाक्य बदलना। एज यू नो डैट एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई सिंगल व्यक्ति की बात किया जाएगा, कंपेरेटिव में क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की क्या होगा, तुलना होगा, और सुपरलेटिव में मोर देन 2 जब किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब राम क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। जब इसके बाद राम और श्याम आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका कंपेरेटिव डिग्री बेटर हो जाएगा। राम इज बेटर देन श्याम। और कंपेरेटिव डिग्री में पूरे क्लास में राम को सबसे अच्छा दिखाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसमें देखते हैं क्या नोट्स कैसे क्या बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो कंपेरेटिव डिग्री होता है उसमें देन क्या होता है, उसके बाद देन का यूज होता है कंपेरेटिव डिग्री के बाद, और कभी कभी देन का यूज होता है और कभी कभी सेंटेंस में टू का भी यूज होता है। ठीक है, अब सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। ठीक है, जैसे अब राम का तुलना किया जाएगा तो राम इज बेटर, उसके बाद क्या हो जाएगा? देन श्याम। अब इसके बाद यहाँ पे जब राम को सुपरलेटिव बनाया जाएगा तो राम इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनता है और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है और कभी कभी टू भी आता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इसमें दिया है पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव। अब इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे गुड दिया है तो आप इसका बेटर बना देंगे और इसका बेस्ट बना देंगे, सही है। हार्ट दिया है तो हार्ट का क्या होता है, ये तो आप लोगों को रूल पता ही होगा, हार्टर और हार्टेस्ट। लेकिन कभी कभी जब 2 सिलेबल होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि ब्यूटीफुल, तो अब ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव जब बनेगा तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी अलग है, एक सिलेबल है, और जो फुल है वो दूसरा सिलेबल है, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे, और सुपरलेटिव के पहले क्या लगा देंगे? मोस्ट लगा देंगे। ओके, तो ये है डिग्री। अब हम देखते हैं रूल कैसे चेंज होगा कि एक कोई डिग्री दिया हुआ है पॉजिटिव में और आपके एग्जाम में आएगा, उसको कंपेरेटिव में चेंज करना है, या आपका पॉजिटिव दिया है उसको सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो कैसे एक दूसरे से कैसे इंटरचेंज हम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो रूल दिया हुआ है क्या कि इंटरचेंज बिटवीन पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव और कंपेरेटिव का इंटरचेंज कब होगा कि इसका एक सिंपल रूल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सिंपल रूल ये है कि अगर ये डिग्री पॉजिटिव है, इसको चेंज करना है कंपेरेटिव में, तो आप क्या करेंगे? बस एक रूल अपनाएंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो कंपेरेटिव डिग्री किस में होगा? निगेटिव में होगा। अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? अफर्मेटिव में होगा। बस एक कॉन्सेप्ट, और एक और कॉन्सेप्ट होता है कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन और क्या आता है? कभी कभी टू आता है। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में तुलना क्या होता है? एज से एज, और यहाँ पे बीच में पॉजिटिव डिग्री दिया रहता है। और ये कब होता है? किसमें? ये अफर्मेटिव में यूज होता है। और जब यहाँ पे सो और एज से होगा तो ये यहाँ पे निगेटिव में होगा और बीच में क्या रहेगा? पॉजिटिव डिग्री रहेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे राम इज, ठीक है, अब पॉजिटिव डिग्री
पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले चलिए कंपेरेटिव बना देते हैं यहाँ पे कि 1 मिनट, हाँ कंपेरेटिव बना देते हैं कि श्याम इज बेटर देन राम। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस दिया हुआ है कि श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ये कौन सा डिग्री है, एक कंपेरेटिव डिग्री है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। अब हम कैसे करेंगे कि ऐसा कुछ कर दें कि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि सेंस सेम होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होगा। फॉर्म इसमें कंपेरेटिव डिग्री है, चेंज किस में होगा, पॉजिटिव में। तो ऐसा कर दें कि श्याम अच्छा ही रहे, उससे बुरा ना हो। तो राम इज, अब ये देखिए ये जो कंपेरेटिव डिग्री है ये किस में है, अफर्मेटिव में है। तो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये दोनों का डिग्री जो सेंटेंस है अफर्मेटिव नेगेटिव ये इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि ये अफर्मेटिव में है तो ऊपर वाला किस में हो जाएगा, नेगेटिव में है। तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में अफर्मेटिव में क्या लगता है, एज ऐसे तुलना किया जाएगा, लेकिन निगेटिव में किससे किया जाएगा, सो से। तो राम इज नॉट सो। अब सो के बाद डिग्री दिया है तो डिग्री क्या है, बेटर। तो बेटर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुड। ठीक है, अब उसके बाद से फिर क्या होगा, एज। अब एज के बाद तुलना किससे कर दिया जाएगा, श्याम। अब इसमें एक चीज़ और आपको देखना होगा पॉजिटिव से कंपेरेटिव में कि यहाँ पे सब्जेक्ट इधर चला आएगा, यहाँ का सब्जेक्ट इधर चला आएगा। ठीक है, कैसे समझते हैं कि श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए ये तो मैंने बताया, नीचे मैंने इसका नोट्स बनाया हुआ है और आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। जैसे कि बताए कि राम इधर श्याम है, तो जब इसका श्याम अगर पॉजिटिव अब उसमें है, पॉजिटिव में है सब्जेक्ट, तो इसका कंपेरेटिव में श्याम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव या कंपेरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह चेंज हो जाता है। ठीक है, अब नॉट का नियम, जिसमें निगेटिव हमने बताया था कहाँ लगेगा। नॉट का नियम कहाँ लगेगा कि नॉट का नियम ये होगा कि अगर वाक्य में नॉट दिया है तो दूसरे वाक्य में नॉट हट जाएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव में नॉट है तो कंपेरेटिव में नॉट नहीं रहेगा, पॉजिटिव में अगर नॉट नहीं है तो कंपेरेटिव में नॉट रहेगा। और ये वाला रूल जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सो और एज का निगेटिव में और एज का पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, सोहन इज नॉट सो फैट एज रामा। अब आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है, ये वाक्य किस में दिया है, निगेटिव में। तो जब ये कंपेरेटिव बनेगा तो निगेटिव नहीं बनेगा, किस में बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। अब देखिए पहला क्या है, सोहन उतना मोटा नहीं है जितना कि राम है। यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि राम सोहन से ज़्यादा मोटा है। अब चलिए ये तो दिमाग में अगर आ गया तो बहुत सिंपल है, रूल के थ्रू अगर समझते हैं तो यहाँ पे सोहन और राम ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चेंज होंगे, यानी कि कंपेरेटिव में यहाँ पे क्या कर देंगे, रामा कर देंगे। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉट है तो सिर्फ इज ही रहेगा। अब फैट का क्या हो जाएगा, फैटर, कंपेरेटिव। अब उसके बाद से तुलना किया जाता है कंपेरेटिव में, क्या होता है, दैन। अब दैन के बाद यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, सोहन। यानी कि रामा इज फैटर देन सोहन, राम सोहन से ज़्यादा मोटा है, यानी कि सोहन उतना मोटा नहीं है जितना कि राम है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेखा इज एज वाइज एज रानी, रेखा उतनी ही बुद्धिमान है जितनी कि रानी है। अब ये पॉजिटिव है और अफर्मेटिव में है तो इधर वाला क्या होगा, निगेटिव में होगा। यानी कि और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रानी दिया हुआ है। अब रानी जब दिया हुआ है उसके बाद से इज हो जाएगा। अब ये निगेटिव सेंस हो जाएगा नॉट, कंपेरेटिव में वाइज का वाइजर। अब उसके बाद क्या लगेगा, दैन लगेगा, सब्जेक्ट इधर चला आएगा रेखा।
ठीक है। तो रानी इज नॉट वाइजर देन रेखा, यानी कि रेखा इज एज वाइज एज रानी। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ, इंटरचेंज ऑफ ऑल 3 डिग्री। मतलब अब क्या है, अभी तो क्या था कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, लेकिन अब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, तीनों डिग्री को एक साथ हम चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव के बारे में पता ही है कि सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है, द लगता है। कंपैरेटिव के बाद क्या लगेगा, दैन लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे चेंज है, कुछ रूल पढ़ते हैं, रूल अगर आ गया तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य में हमेशा दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, पता ही है। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कंपैरेटिव डिग्री वाले वाक्य में एडजेक्टिव कोई रहेगा, उसके बाद एनी अदर रहेगा। जैसे अगर टाल है तो टाल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाल है तो टाल का कंपैरेटिव टालर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद देन लगेगा, एनी अदर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री की हमेशा शुरुआत निगेटिव सेंस से, जब एनी का होगा तो नो अदर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव की शुरुआत हम नो अदर से करेंगे। चलिए बस यही रूल था और कुछ नहीं था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल है एग्जाम्पल कि नो अदर बॉय इन क्लास इज सो टॉल एज राजेश। अब पॉजिटिव आपको पता ही है कि सो और एज वाला और एज और सो वाला, ये रूल तो पता ही होना चाहिए। दिया है कि कोई भी लड़का क्लास में उतना लंबा नहीं है जितना कि राजेश है। अब कंपैरेटिव तो आपका ये बहुत आसान है, बना ले जाएंगे कि राजेश इज, यानी कि राजेश जो है दूसरे लड़के की तुलना, यहाँ पे कोई लड़का नहीं है तो राजेश दूसरे लड़के की तुलना में क्लास में ज़्यादा क्या है, टाल है। तो राजेश इज टालर देन एनी अदर बॉय, यानी कि नो अदर का क्या हो जाएगा, एनी अदर हो जाएगा इन क्लास, यानी कि राजेश टालर देन एनी अदर बॉय इन क्लास। अब सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, पूरे लड़के हैं, पूरे लड़कों में राजेश सबसे लंबा है, तो क्या हो जाएगा, राजेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे नो अदर सिटी इज सो हॉट एज आगरा इन यूपी, यानी कि कोई भी शहर उतना हॉट नहीं है जितना कि आगरा है, वो भी किसमें, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी शहर आगरा की तुलना में हॉट नहीं है, तो आगरा उत्तर प्रदेश में और भी शहर के तुलनाओं में ज़्यादा हॉट है, तो आगरा इज हॉटर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। बस ठीक है। अब क्या करना है, उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे हॉट है, तो आगरा इज द हॉटेस्ट सिटी इन यूपी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, कंफर्म हो जाए पूरा। चलिए क्या लिखा है, नो अदर हाउस, कोई भी घर इन कॉलोनी, कॉलोनी में कोई भी घर उतना बड़ा नहीं है जितना कि यह घर है, यानी कि दो घर है, उन दोनों घर को तुलना बताया जा रहा है कि कॉलोनी में कोई भी घर इतना बड़ा नहीं है जितना कि यह है, यानी कि यह जो है, यह घर और भी कॉलोनी में दूसरे घरों की तुलना में ज़्यादा बड़ा है, यही तो होगा। तो यानी कि दिस हाउस इज बिगर देन, अब क्या हो जाएगा, नो अदर का एनी अदर हाउस इन द कॉलोनी। अब कॉलोनी में ये घर सबसे, जितने घर हैं सबसे ज़्यादा बड़ा यही घर है, तो दिस हाउस इज द वीकेस्ट इन द कॉलोनी। ठीक है, चलिए एक पार्ट तीसरा है, इसमें क्या है कि कोई स्पेशल सेंटेंस बेसिकली आता समझने के लिए है, समझ लीजिए, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आता है। वेरी फ्यू वन ऑफ द सेम, वैसे ही है नो अदर और एनी अदर का। मेन ये है कि वेरी फ्यू जो होता है वो हम गिनने के लिए होता है। बस ये है कि देखिए पॉजिटिव की शुरुआत अगर वेरी फ्यू से होगा, जब वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जब शुरुआत नो अदर से होता था तब कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव का है, तब कंपैरेटिव में हम एनी अदर कर देते थे, नो अदर का कंपैरेटिव में एनी अदर। यहाँ पे क्या होगा, वेरी फ्यू से शुरुआत होगा पॉजिटिव का। अब कंपैरेटिव में कुछ नहीं होगा, कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मतलब जितना कंपैरेटिव डिग्री रहेगा उसके बाद एनी अदर हो जाता था, इसके बाद मोस्ट ऑफ द हो जाएगा। बस यही है रूल और कुछ नहीं है, बाकी सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है कि वेरी फ्यू मैन, बहुत ही कम आदमी वर थे एज वाइज एज
सोक्रेटिस। तो यानी कि सोक्रेट्स जो थे, सुकरात सोक्रेटिस जिसको बोला जाता है, तो वो बहुत ही कम आदमी उनके तुलना में ज़्यादा बुद्धिमान थे। यानी कि अब उसका जब कंप्यूटर बनाएगा तो सोक्रेट्स यानी कि सोक्रेटिस वाज, सही है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वाइजर, सही है, कंपैरेटिव। अब देखिए कंपैरेटिव के वाइजर के बाद देन तो आता ही है, ये तो फिक्स है। अब उसके बाद वहाँ पे ये जो वेरी फ्यू है उसको हम क्या कर देंगे, मोस्ट ऑफ द कर देंगे, और जो दिया हुआ है मेन, तो मेन रहेगा ही। बस यही है, सिंपल, आराम से आ गया। अब यहाँ पे जब होगा वन ऑफ द, जैसे वहाँ पे था, क्या था, सीधे सुपरलेटिव के बाद इज द कर देते थे उसके बाद, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ द। अब क्या कर देंगे कि सोक्रेटिस वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, बस सोक्रेटिस वाज, अच्छा इसमें देखिए कुछ नहीं है, क्या कर देंगे यहाँ पे वाज, सही है, वाज। अब यहाँ पे जब सुपरलेटिव बनेगा वाज वन ऑफ द, अब द आया है, उसके बाद डिग्री बनेगा वाइजेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद से मैन, सोक्रेटिस वाज, जितने भी बुद्धिमान आदमी थे उनमें सोक्रेटिस नंबर 1 पे थे, बस खत्म, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरी फ्यू बॉयज, बहुत ही कम ऐसे लड़के हैं उतने लंबे हैं जितने की ऋषि हैं, मतलब जितना ऋषि है उसकी तुलना में लड़के बहुत कम ही लंबे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋषि, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऋषि इज, कंपैरेटिव है तो टाल का टालर हो जाएगा, उसके बाद आया है देन तो देन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वेरी फ्यू को हम क्या कर देंगे, मोस्ट ऑफ, और उसके बाद जो दिया है बॉयज लिख देंगे, बस। अब यहाँ पे ऋषि तो है, ऋषि ही सबसे लंबा है तो ऋषि इज, अब उसके बाद से क्या कर देंगे, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद जो डिग्री दिया हुआ सुपरलेटिव में कर देंगे, तो टाल, टालर, टालेस्ट, ठीक है। अब जो आगे दिया है बॉय, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में ये डिग्री आप कंपेरिजन आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, सिंपल पॉजिटिव डिग्री में एक एक एग्जाम्पल मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या कह रहा है, राम इज, ठीक है, राम इज एज ब्रेव एज श्याम। अब देखिए इसका सुपरलेटिव नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ राम और श्याम ही बताया गया है, तो सिर्फ इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव भी होगा, तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होगा, लेकिन ये अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा, श्याम इज नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेवर, क्योंकि ये कंपैरेटिव है, और उसके बाद देन आना ही है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, और उसके बाद तुलना क्या कर देंगे, राम। तो इसका सिर्फ दो ही डिग्री बनेगा, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, क्योंकि दो ही लोग हैं। अब देखिए मैं एक तीसरा सेंटेंस बता रहा हूं, इसमें तीनों बन सकता है, कैसे, देखिए, नो अदर बॉय, ठीक है, इन माई विलेज, ठीक है, इज, नो अदर बॉय इन माई विलेज, मेरे गांव में कोई भी लड़का, इज, क्यों, अब ये देखिए निगेटिव है तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, क्या आएगा, सो, इज सो ब्रेव एज राहुल। अब देखिए मतलब अब यहाँ पे बॉय का राहुल दो लोगों से है, लेकिन उसके साथ नो अदर, यानी कि कोई भी लड़का मेरे गांव में उतना बहादुर नहीं है जितना कि राहुल है। तो जब भी ये एज एज सो ऐसे तुलना किया जा रहा है तो पॉजिटिव डिग्री है। अब इसका जब कंपैरेटिव बनेगा तो यानी कि कौन बहादुर है, कोई भी लड़का उतना बहादुर जितना कि राहुल है, तो इसमें जब कंपैरेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, राहुल इज, ठीक है। अब राहुल इज कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रेवर, सही है। अब उसके बाद देन आना ही आना है, बस। अब यहाँ पे नो अदर को क्या कर देंगे, यहाँ पे एनी अदर, राहुल इज ब्रेवर देन एनी अदर, बॉय दिया हुआ है पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे, इन माई विलेज, राहुल इज ब्रेवर देन एनी अदर बॉय इन माई विलेज। अब यहाँ पे राहुल को
राहुल को राहुल इज द, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेवेस्ट बॉय इन माई विलेज। बस ठीक है। तो ये आपका डिग्री था पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।